एक सलवात अगर हो सके तो इससे आवाज़ बुलंद हो। शुहदाए मिल्लत जाफरिया बिलखसूस शहीद विलायत अली सरकार अल्लामा नासिर अब्बास साहब की बुलंदी दराजात के लिए और बिलखसूस मज़हब हक्का की तबलीग करते हुए मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत करते हुए शहीद होने वाले तमाम मातमियान, नोहा खान, आज़ादारान, बिलखसूस उलमाए मज़हब हक्का की बुलंदी दराजात के लिए बानिए मजलिस की मरहुमीन और अपने मरहुमीन की बुलंदी दराजात के लिए सलवात तलावत फरमा लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिहक़्क़ि क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मि व अलियुन बाबुहा सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीब क़ुलूबिना व नूरना व नूर दीनिना व नूर इस्लामिना व नूर क़ुरआनिना व नूर फ़ुरक़ानिना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल आलम अबिल क़ासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि उल सिद्क़ि व सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलअल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व मुनकरि अज़मतिहिम व रिफ़अतिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व हुर्मतिहिम व शुजाअतिहिम व शहादतिहिम व विलायतिहिम अजमाइन अजमाइन अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल आदियाति ज़बहन फल मूरियाति क़दहन फल मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमआ सलवात। तकलीफ़ न समझें तो एक सलवात बाजमात बावाज़ बुलंद तलावत फरमा लीजिए। सोच रहा हूँ कि आपको तकलीफ़ दूँ या ना दूँ, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कि अगर आप माइंड करके तो ज़्यादा काम ख़राब है, लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि मेहमान की इज़्ज़त होती है तो उस इज़्ज़त को आप मलूज़ ख़ातर रखते हुए बात मान लेंगे। जिन्होंने सलवात पढ़ी है वो ज़रा दो दो कदम मिंबर के करीब तशरीफ़ ले आए, मेहरबानी फरमा दें। सलवात बाजमात तलावत फरमाते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाए। एक सलवात हो सके तो इससे बुलंद तर तलावत फरमा लें। इजाज़त है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। जी बिस्मिल्लाह। मैं नहीं लेता जी, सलाम सलवात पढ़े आवाज़ बुलंद है। दुआ गो रब्बुल इज़्ज़त की बाइज़्ज़त बाज़मत बाबरकत बारगाह में आले मोहम्मद का पाक अल्लाह इस ज़िक्र का सदका, इस ज़िक्र का एहतमाम करने वाले, ज़िक्र को सुनने वाले, सुन के पसंद करने वाले और इस ज़िक्र की हमायत करने वालों को दीन और दुनिया की इज़्ज़तें अता फरमाए। बीमारों को मौला सेहत कुल्ली अता फरमाए। बे औलादों को मौला औलाद नरीना अता फरमाए। औलाद वालों की औलाद को नेको साहले बनाए। अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौला किसी कमीने का मोहताज न करे। दुश्मनाने अली बिलखसूस
मुखालिफीन विलायत अली को मौला ने इस्तो नाबूद फरमाए और ज़िक्र के हकीकी वारस को मौला इज़्न ज़हूर अता फरमाए। ज़हूर इमाम ज़माना के लिए दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात शर्त है, बावाज़ बुलंद तलावत फरमाए। इजाज़त है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक सूरह मुबारका की पहली चंद आयतें दौरान खुतबा सरनामा कलाम के तौर पे तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। उस सूरत की आयतें पढ़ी हैं जिस सूरत में अल्लाह कसम खा रहा है एक घोड़े की, कसम खा रहा है अल्लाह और खा रहा है घोड़े की कसम। जो बंदे अभी खामोश हैं, शायद अगला लफ्ज उनकी तबीयतों के ऐन मुताबिक हो कि कसम वो खा रहा है जिसकी कायनात कसमें खाती है। खुदा आपको सलामत रखे। कसम खा रहा है अल्लाह और खा रहा है, एक सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद, कसम खा रहा है अल्लाह और खा रहा है घोड़े की कसम। और ये असूल कसम है हर मजहब में कि कसम खाई जाती है उस चीज की जो इज्जत वाली हो। खुदा आपको सलामत रखे, आमत रखे। आप किसी लो स्टैंडर्ड चीज की कसम नहीं खा सकते। परेशान तो नहीं हो गए आप लोग? परिया में, पंचायत में जब कसम खाई जाती है तो फिर असूल है कि कसम उस चीज की खाओ जिस चीज की कोई इज्जत हो, अजमत हो, मकाम हो, फजीलत हो, मर्तबा हो। तो भाई जो असूल आपके लिए है वही असूल तो सबके लिए है। तो सोचने वाली बात है कि आप किसी चीज की कसम खाते हैं तो उसकी इज्जत और अजमत का होना जरूरी है। तो अल्लाह जिस घोड़े की कसमें खा रहा है उसका मकाम क्या होगा? सलवात पढ़िए, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आवाज़ बुलंद। पूरी तवज्जो फरमाइएगा मुहिब्बान अहले बैत, शिया सुन्नी अहबाब, याद रखिएगा कि कुरान मजीद में अल्लाह ने लातादाद मकामात पे कसमें खाई हैं। अच्छा, ये कहलाता टॉपिक है कि कहां कहां कसम खाई और किस किस की खाई, वो मेरा उन्वान आज है ही नहीं। जब हुआ फिर सुनाऊंगा आपको। लेकिन नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन के हम कायल हैं तो एक जुमला नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन सुनाए देता हूं ताकि मेरी नौजवान नस्ल को पता चल जाए। याद रखिएगा, बाय बिस्मिल्लाह से लेके सीने वन्नास तक पूरे कुरान में अल्लाह ने जिस चीज की भी कसम खाई है उसका आले मोहम्मद से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। खुदा सलामत रखे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बाबा, क्योंकि हर चीज का एक जाहिर है एक बातिन है। परेशान तो नहीं हो गए? चलो ये जुमला उनके लिए जो चुप है। जाहिर मौलवी से मिलता है, बातन मौला से मिलता है। जाहिर में और बातिन में फर्क है, हकीकत में फर्क है। जाहिर और है, बातिन और है। शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत, अब अल्लाह खा रहा है कसम और खा रहा है घोड़े की कसम। और किबला सिर्फ घोड़े की कसम नहीं, घोड़े की अदाओं की कसम। तो जी जो बंदे खामोश होकर बैठे हैं जी, दाद का मुतालबा नहीं, चेहरे की रंगत ठीक रखनी, मेरी किसी बात पे नहीं बोलना, लेकिन फजाइल अली पे चुप नहीं करना। क्योंकि मेरी किसी बात पे बोलना आपके लिए लाजिम नहीं, फजाइल अली पे बोलना आपके लिए लाजिम है।
हमारे पंजाब में जब मजमा मोमिनीन जाकर के साथ ना बोले तो पता है जाकरीन एक जुमला कहा करते हैं, ताड़ी सोनी चुप दी कसम। क्यों भाई, आप परेशान तो नहीं है? ताड़ी सोनी चुप दी कसम ऐसे ही बोलते हैं ना जी। हालांकि ये गलत है, ये चुप की कसम बनती नहीं, क्योंकि जिक्र अली में चुप रहना कौन सा कमाल है। जो बंदे खामोश हैं, देखें बोलने का हुक्म है, अल्लाह ने जबान दी है बोलने के लिए। और साहिबे नाजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन अली इब्ने अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब मौला मुत्तकियान का फरमाने ज़ीशान है। मौला फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ। सारे बोलेंगे नहीं मिलके। सरकार अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जात पे बुलंद दर्द आप जी हैं जी, सलामत रहे। याद रखिएगा, बंदा अपनी पहचान जितनी मर्जी छुपा ले, लेकिन जब बोलता है ना, समझ आ रही है बात की? जब बोलता है ना बंदा तो पहचाना जाता है। हालांकि शिया कुछ भी कर ले अपने आप को छुपा नहीं सकते, लेकिन जब बोले जाते हैं तो फिर पक्का यकीन हो जाता है कि हैं ये शिया। क्यों भाई? मैं ये जुमला नौजवानों के लिए बिलखसूस कहना चाहता हूं, बच्चों के लिए जो मजलिस में बैठे, खुदारा कभी भी अपने आप का शिया होना ना छुपाओ। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, तो मौत के डर से भी नहीं छुपाना अपने आप को, कह देना है जी मैं अली का शिया हूं। अगर आप इस बात को छुपाएंगे तो अगर आप शियों के घरों में पैदा हुए पकड़े फिर भी आपने जानना ही है। कई बंदे हैरान होकर मुझे देख रहे हैं, शिया बात करता है तो पकड़ा जाता है। मिसाल के तौर पे वो कहेगा ना मौला खैर करने के परेशान ना हो, तो गैर शिया बंदा लफ्ज मौला से अंदाजा ला लेता है ये गदीरी है। क्योंकि लफ्ज मौला गदीरियों के हिस्से में आया है, सकीफाइयों के हिस्से में नहीं आया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बाबा ज़बान। आज की मजलिस का पहला दर्स इन बच्चों के लिए जो यूके के अंदर रहते हैं, इंग्लैंड के अंदर रहते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ जवान हुए हैं, यहाँ पैदा हुए हैं। खुदारा कभी भी अपना मजहब ना छुपाना। अगर तुम्हें शीयत नसीब हुई है और तुम उस घर में आंख खोली है तुमने जहां विलाय अली और अज़ाए हुसैन है, तो मेहरबानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिम भी पूछे कौन हो, तो पहला तारुफ तुम्हारा यही होना चाहिए हम अली के शिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बाबा। क्योंकि ये हमारा फख्र है। आप घबरा तो नहीं रहे ना? सलवात एक ऊंची आवाज में तलावत फरमा लीजिए। लेकिन मौला का ये फरमान हकीकत है कि बोलो पहचानने जाओ। इंसान, मौला के फरमान का मफहूम सुन लीजिए। मौला मुत्तकियान फरमाते हैं इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा है, बोलता है तो पहचाना जाता है, खानदान का पता चल जाता है जबान से। क्यों भाई मैं गलत कह रहा हूं? अच्छा, इलाके का पता चल जाता है कि ये किस इलाके का। लाहौर का बंदा बोलेगा तो लोहरी तो पहचाना जाएगा, कश्मीरी बोलेगा तो पहचाना जाएगा, लहजे से पता चल जाएगा, सुरैकी होगा तो पता चल जाएगा कि साईं केड़े इलाके दे। ठीक है, सुरैकी से पता चल, लहजा बंदे लहजे पहचान लेते हैं।
और तो और बंदा सामने ना हो, फोन पे बात कर रहा हो, अपना हो तो पहचाना जाता। आपके कई रिश्तेदार दूसरे मुल्क में होंगे, आप यहां बैठे हैं, कॉल आएगी, वो नाम भी पता है तो आप पहचान लेंगे, क्योंकि अपनों के लहजे पहचाने जाते हैं। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, क्योंकि हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता। अपनों के लहजे पहचाने जाते हैं। ये कुलिया मैंने शबे मेराज से लिया है। शबे मेराज पर्दे के पीछे से आने वाली आवाज सुन के नबी ने पहचान के कहा था, लहजा तो अली का है। सारे मिलके हैदरी। आप जी ये सलामत रहे, तिलावत कीजिएगा इसमें अली की। लहजे बंदों की पहचान होते। तो ये जो जाकिरीन पढ़ते हैं ना, ये जो कहते हैं तेरी चौपदी कसम, कोई कसम नहीं बनती, क्योंकि कसम है इज्जत वाली शय की, और इज्जत अली के जिक्र में बोलने से है। सारा हलाओ जो बंदे खामोश होकर बैठे हो। जिक्र अली के जिक्र में बोलने से इज्जत मुहैया होती है। अब अल्लाह कसम खा रहा है, अब बोलती है ना मेरे साथ, अल्लाह कसम खा रहा है सिर्फ घोड़े की नहीं, घोड़े की अदाओं की। कौन कौन सी अदाओं की? घोड़े के चलने की कसम, फौजों के दरमियान घुस के हमला करने की कसम, उसकी सांस की आवाज की कसम, उसके सुम्मों से निकलने वाली चिंगारियों की कसम। अब घोड़ा एक है, कसमें उसकी अदाओं की अल्लाह खा रहा है। पढ़ूं या छोड़ दूं? पिछलों की तबीयत ठीक है, राजी बैठे हैं बुजुर्ग मेरे सारे, दुआ फरमाइएगा जितने सादात मोमिनीन बैठे, मैं आपसे दुआ लेना चाहता हूं। देखो अल्लाह घोड़े की अदाओं की कसमें खा रहा है। अब ये 2021 है, तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ रही है और तब्दीली आनी है। क्यों भाई? तो भाई आप शिया सुन्नी दोनों घरों को भी आपस में थोड़ा सा तब्दील कर लेना चाहिए। इत्तेहाद उम्मत भी है, सलूक भी है, प्यार भी है। इतने साल हमने सवालों के जवाब दिए, क्यों भाई? जो समझ गए हैं मैं उन्हें सलाम करने का हक रखता हूं। और जब इतने साल हमने सवालों के जवाब दिए, 1400 साल से तो बंदे हमसे पूछ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं। और शियों के तो बच्चे से भी बड़े बड़े लोग पूछ लेते हैं, ये क्यों करते हो, तो वो क्यों करते हो, तो ऐसा क्यों है, तो वैसा क्यों है। सवाब समझ के बंदे हमारे बच्चों से सवाल पूछते। वीडियो बन रही है, हो सकता है लाइव भी चल रही हो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो हमारे बच्चों से पूछते हो ना कि तुम ये क्यों करते हो और वो क्यों करते हो, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप घबराइएगा ना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। उनका शुक्रिया बनता है भैया, और उनका बहुत एक सलवात पढ़िए जरा। देखिए हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटीज में पढ़े, तो उनसे उस्ताद से लेके क्लास फेलो तक सब पूछते हैं, मातम क्यों करते हो, जंजीर क्यों मारते हो, ये घोड़े क्यों चूमते हो, अलन क्यों निकालते हो। अच्छा, वो जितने पूछने वाले हैं ना, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनका एहसान, उनकी मेहरबानी, और उनसे अगली अपील करूंगा कि हमारे बच्चों से पूछते रहा करो। तुम्हें तुम्हारे पीरों की कसम, हमारे बच्चों से पूछना ना छोड़ना, क्योंकि तुम हमारे बच्चों से पूछते हो तो वो रिसर्च करते हैं, वो तहकीक करते हैं। क्यों जी, ऐसा है या कि नहीं? वो आके घर वालों से, माँ से पूछते हैं, बाप से कहते हैं, पापा आज क्लास में फलां बच्चे ने ये कहा था,
तो बच्चा बाप कह देता है नहीं बेटा कोई इसकी इतनी बुरी बात नहीं, इसका ये जवाब है, तुमने ये कह देना था। माँ कह देती है बेटा आपने ये कहना था, आप क्यों घबरा गए। जो बंदे खामोश हैं, ये जो हमारे बच्चों से पूछते हैं ना, इनकी मेहरबानी। और मजे की बात है बच्चे और मसलकों के भी होते हैं, उनसे कोई कभी कोई नहीं पूछता। पूछा सिर्फ शियों के बच्चों से जाता है। ये जो चुप हो ये तारीख को दुहराया जाता है। जिनके बड़ों ने हमारे पीरों से पूछा था, पता नहीं किसे बात की समझ आई है किसको नहीं आई। जिनके बड़ों ने हमारे पीरों से पूछा था और हमारे मौला ने उनके मसले हल किए थे, तो उन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा था अगर अली ना होते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आवाज़ बुलंद करो। नहीं, सलवात ऐसी पढ़े कि मुझे यकीन हो हर बंदे ने सलवात पढ़ी है पीछे से। लेकिन हमारा भी तो अब हक है, हमें भी तो इजाजत दीजिए कि हम भी पूछें आपसे। चले आप हमें इजाजत नहीं देते तो हम आपके बंदों से कहते हैं वो आपसे पूछ के हमें बता दे। हमसे तो पूछा गया घोड़ा क्यों निकालते हो, जंजीर क्यों मारते हो, मातम क्यों करते हो, ये क्यों है वो क्यों है। मेहरबानी करो मेरे गैर शिया भाइयों, अब आप भी अपने मौलवी साहब के सर पे कुरान रख के एक बार पूछो तो सही, अल्लाह कुरान में जिस घोड़े की अदाओं की कसमें खा रहा है वो घोड़ा जंग में भागने वालों का था या जंग में लड़ने वाला का। सारे मिलके हैदरी, मिलके सदा दीजिएगा तलावत इसमें अली। बिस्मिल्लाह, नस्लों की खैर हो जी। या अली या अली या सलावा। आखिर वो घोड़ा था किसका? चेहरों की रंगत ठीक रखिएगा ताकि मुझे इत्मीनान मिले कि आपको मेरी बात की समझ आ रही है। क्योंकि पढ़ने वाला घबरा जाता है जब आगे से रिस्पॉन्स ना मिले, तो वो समझता है कि शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही। खास करके जो हम पाकिस्तानी और इंडियन खतीब है ना, हमारी मजबूरी होती है कि हमें आगे से रिस्पॉन्स मिले तो हम गुफ्तगू करने की आदत रखते, और हमारी दाद मांगने से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिर वो घोड़ा था किसका? अच्छा, जब मैं शिया नहीं था, चंद बंदों को नहीं पता, जिनको पता है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मैं खानदानी तौर पे शिया नहीं हूं, खानदान का पहला बंदा हूं जो शिया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने माँ बाप की वजह से शिया नहीं हुआ, मेरे माँ बाप मेरी वजह से शिया हुआ। और मुझे शिया शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने किया हक सैयदा की वजह से। एक सलवात पढ़ी है शहीद की बुलंदी दराजात के लिए। जब बेटा मैं शिया नहीं था तो मैं सोचता था कि अल्लाह कुरान में घोड़े की अदाओं की कसमें खाए जा रहे हैं। घबराए तो नहीं हुए आप लोग? तो मैंने एक मौलवी साहब से पूछ ही लिया, मेरे उस्ताद थे। मैंने कहा किबला बताइए, ये जो अल्लाह कुरान में घोड़े की कसमें खा रहे, ये घोड़ा था किसका? आखिर ये घोड़ा, समझ आ रही है बात की जी? दुआ से नवाजिएगा जितने सादात मोमिनीन बैठे हैं। ये घोड़ा था किसका? तो वो जो मेरे साबिका उस्ताद थे वो बड़े चालाक थे, चालाक थे, हाँ सीधी सी बात है। उन्होंने कहा ये घोड़ा था सहाबा कराम का। परेशान नहीं होना चाहिए, वो चालाक थे और मैं अक्लमंद था।
चलाक होना और है, अक्लमंद होना। दुश्मन अली चलाक हो सकता है, अक्लमंद नहीं हो सकता। मुसीबत ये है हमारे माशरे में लोगों ने चलाक बंदों का नाम अक्लमंद रख दिया और अक्लमंदों को पता नहीं क्या समझते। अक्लमंद होना और चीज है, चलाक होना भैया और चीज है, दोनों में फर्क है। उस्ताद मोहतरम चलाक थे। मैंने उनसे पूछ लिया घोड़ा किसका, उन्होंने कहा जी ये घोड़ा असहाबा इकराम का। परेशान तो नहीं होंगे आप? किसी मौलवी से जाके कह दें ये घोड़ा किसका था, वो आपसे कहेगा सहाबा इकराम का। अच्छा, उसका कसूर कोई नहीं, वो किताबों से पढ़ के बताता है। और किताबों वालों ने शियों की ज़िद में लिख दिया है कि ये घोड़ा सहाबा का था। और लिखा इसलिए कि शायद शिया सहाबों को नहीं मानते, तो ये लिखेंगे तो शिया चिढ़ेंगे। हम किसी सहाबी से नहीं चिढ़ते। ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। सहाबा हमारे लिए लायक एहतराम है, वाजिब एहतराम है। जो नबी के सहाबा को बुरा कहे वो लानती है, और जो बुरे को सहाबी कहे वो डबल लानती है। समझ आ गई बात? सहाबा लायक एहतराम है, लायक इज्जत और एहतराम है। जिसको मर्जी तुम मानो ना मानो, ये कोई लड़ाई नहीं है हमारी, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन बंदों ने ज़िद में आगे कह दिया। मैंने कहा जी सहाबा कितने हैं माशाल्लाह? उन्होंने कहा जी सहाबा लाख सवा लाख से ज्यादा है। मैंने कहा सहाबा सवा लाख है, घोड़ा एक है। सर हिला दें अगर बात पहुंच रही है तो भैया रिस्पॉन्स दीजिए। या तो अल्लाह खा रहा हो घोड़ों की कसम, किबला अगर अल्लाह खा रहा हो, मुझे दुआ चाहिए आपसे, घोड़ों की कसम, तो फिर माना जाएगा सहाबा के घोड़े। अगर अल्लाह खा रहा है फकत घोड़े की कसम, तो घोड़ा भी एक है, तो जिसका घोड़ा है वो भी एक होगा। सर हलाओ, सर मुझे इल्म हो के मेरी बात आप तो तक पहुंच रही। भाई वो घोड़ा भी एक होगा, तो वो किसका था घोड़ा? शियों के बच्चे बच्चे को पता है, गैर शिया मुल्लाओं को भी नहीं पता। वो घोड़ा किसी और का नहीं था, वो घोड़ा था अली का। सुभान अल्लाह। भाई जो बोल रहे हो मैं तुम्हारे लिए दुआ गो। ये हामिद रज़ा सुल्तानी के हाथ नहीं, ये सवारे करबला के हाथ हैं। ये जाली रसूल से मासूम हैं, ये जरिए हुसैन से मासूम हैं, ये चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जरी को ये हाथ मासूम हैं। कब्रे बतूल को भी मैंने हाथ लगाने की कोशिश की है और मैं कामयाब हुआ हूं जन्नतुल बकी के अंदर। मैंने रोज़े रसूल के सामने दरूद व सलाम पढ़ के और रोज़े रसूल की जाली को हाथ लगा के गिरफ्तारी दे दी थी, सऊदिया वालों से गिरफ्तारी दे दी, लेकिन मैंने हाथ जरूर लगाया था। ये कोई आम हाथ नहीं, इन हाथों से मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूं जो बंदे बोल रहे हो, क्योंकि शियों के बच्चे बच्चे को पता है कि ये घोड़ा था अली का और घोड़ा था जंग के अंदर, और अल्लाह खा रहा है इस घोड़े की कसम तब की जब ये हालत जिहाद में था। इसका मतलब है घोड़ा अकेला नहीं था, कोई इस पे था जिसकी वजह से ये घोड़ा कसम के लायक बना। जो घोड़े पे था वो है अली। जंग में घोड़े और भी थे, बड़ी बड़ी अच्छी नस्ल के घोड़े। अब जाएं तो साकिब भाई कहां जाएं, लोगों को पता ही नहीं। भाई घोड़े बड़ी बड़ी अच्छी नस्ल के हैं, और अरब में तो बाकायदा तौर पे घोड़ों पे रिसर्च है। और आप जिस मुल्क के बाशिंदे हैं और जिस मुल्क पे बैठ के आप मजलिस सुन रहे हैं, ये मुल्क के बड़े तो घोड़ों से वैसे ही बड़ा प्यार करते थे। परेशान हो गए आप। हमारे पाकिस्तान में इन्होंने घोड़ी पाल स्कीम के तहत लोगों को रकबे दे दिए। परेशान नहीं होना, मेहरबानी करनी, घबराना नहीं।
ये घोड़ी पाल लो और इतना रकबा ले लो। ये खाने वाली साइड पे जाए तो लोगों को रकबे मिले हुए घोड़ी पाल स्कीम के तहत। यहां आपके यूके के अंदर बकायदा तौर पे घोड़ों के खानदान है कि कौन सा घोड़ा किस खानदान से। घोड़ा कोई आम सवारी नहीं, लेकिन अरब में जो जंग लड़ने वाले होते थे उन्होंने बड़ी बड़ी कमाल नस्ल के घोड़े रखे होते थे, लेकिन अल्लाह ने हर घोड़े की कसम नहीं खाई। अल्लाह ने खाई है उस घोड़े की कसम जिस घोड़े पे अली था। ये घोड़े का कमाल नहीं, ये कमाल है अली का। अली घोड़े पे आए, घोड़े को लाई के कसम बना दे। अली काबे में आए, काबे को लाई के सजदा बना दे। हैदरी सलामत रहे आप, मिलके सारे सदा देंगे। आप जी हैं सैयदा इज्जत अता फरमाए सारे हैदरी। अली घोड़े पे आए, घोड़े को लाई के कसम बना दे। अली काबे में आए, हालांकि तारीख के मुअर्रिख ने बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने का हक अदा किया। परेशान हो गए आप। उसने कहा अली का घोड़ा बड़ा लागर था, बड़ा कमजोर था। भाई अली की हर चीज में ऐब निकालना उमैया के टुकड़ों पे पलने वालों की आदत है। दूसरों के बड़े, भाई अरब वालों ने घोड़े तो बड़े बड़े शानदार रखे हुए थे, इतनी तेज भागते थे कि जो ऊपर सवारी करता था उसका दिमाग भी भाग जाता था। वो मदीने में खड़े होके बीवी से पूछ रहा होता था, अम्मा मदीना कितना रह गया। मैं कुछ कह गया हूं, पता नहीं किसे समझ आई। शुक्र है जिसे समझ नहीं आई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बाबा, मेहरबानी सही। यानी इतनी तेज रफ्तार घोड़े थे, पर जिस घोड़े की अदाओं की कस्में अल्लाह ने खाई हैं, उसकी कस्में घोड़ा होने की वजह से नहीं खाई, वो खाई है निस्बत अली की वजह से। अल्लाह ने कुरान में घोड़े की अदाओं की कस्में खा के कुरान पढ़ने वाले कारियों और हाफिजों को बता दिया कि चीजों का एहतराम नहीं होता। मैं तमहीद खत्म कर चुका हूं। जिन्होंने उलमाए कराम को सुना है, जिन्होंने पुराने उलमा को सुना है, उन्हें पता है कि पहले तमहीद होती है, बाद में तकरीर होती है। मैं जो अब तक पढ़ रहा था वो तमहीद थी, अब शुरू हुई है तकरीर। जो तमहीद में इतना अच्छा बोला हो, तकरीर पे तो उसका हक है कि वो खामोश ना रहे। चीज का एहतराम नहीं होता, निस्बत का एहतराम होता है। निस्बत बदले तो एहतराम बदलता है। ज़बानें बोलने के लिए निस्बत जैसी एहतराम वैसा, निस्बत अच्छी तो एहतराम अच्छा, निस्बत बुरी तो एहतराम खत्म। देखे जैसे ही निस्बत बदलेगी हालात बदलेंगे, हैसियत बदलेगी, फोकियत बदलेगी, इज्जत बदलेगी। निस्बत बदलती जाएगी, इज्जतों में इजाफा होता जाएगा। घबराए तो नहीं हुए? मैं आपको आपकी ही मिसाल दिए देता हूं। घर में पके तो खाना है, मजलिस में पके तो लंगर है। बोलिए, घर में पके खाना है, भाई प्याज भी वही है, घी भी वही है, मसाला जात भी वही है। बेटे की शादी में पके तो आप नहीं कह सकते लंगर तैयार है। कभी आपने सुना है कि कभी किसी शादी में का ऐलान हुआ हो कि लंगर करके जाइएगा? मेजबान क्या कहता है? खाना तनावल फरमा के जाइएगा। ये नहीं कहता कि न्याज खा के जाइएगा। भाई मटीरियल वही है, जबाने बोलने के।
जी मटीरियल किबला वही है, लेकिन निस्बत तब्दील हुई तो सिर्फ नाम नहीं बदला, तासीर भी बदली। जो चुप बैठे हो, मैंने लंगर शबीर खा के कोरोना के मरीज ठीक होते देखे। भाई जैसे निस्बत बदलेगी तासीर बदलेगी। बेटे की शादी पे है तो खाना, मजलिस शबीर में है तो लंगर। जी एक और लंगर की किस्म है जिसे बोला जाता है हाजरी। लंगर हुसैन का है, हाजरी हजरत अब्बास की है। हुसैन सबका है। अरे क्या कहने आपका किबला, हुसैन सबका है, लंगर सब खा सकते हैं, गाजी हर किसी का नहीं। इसलिए हाजरी हर कोई नहीं खा सकता। लंगर खाने की शर्त नहीं, हाजरी खाने की शर्त है। पहले बतूल के दुश्मन पे लानत करना। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। बिस्मिल्लाह। हैदरी सरकार बाबुल अहमद सरकार कुल कायनात अली इब्न अबू तालिब दे सोने लाल जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे बुलंद चीजों का एहतराम नहीं, निस्बत का एहतराम। मैं जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। एक होता है शिया और एक होता है खानदानी शिया। मैं हूं शिया और मैं देखने लगा हूं यहां पे खानदानी शिया कौन है। यानी मैं शिया हूं ना, दादा शिया नहीं था। मैं वो देख रहा हूं यहाँ पे बंदे कौन है जिनका दादा भी शिया, परदादा भी शिया, माँ भी शिया, नाना भी शिया, पूरा खानदान शिया। वो चुप नहीं रहेंगे। अपने किसी के लिए रो तो रोना कहलाता है, हुसैन के लिए रो तो आजादारी कहलाता। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। पढ़ दूं जुमला अगर इजाजत है। देखो किसी का हो तो घोड़ा है, हुसैन का हो तो घोड़ा नहीं। फिर है शबीए जुलजना। हम शबीयों को सलाम करते हैं, घोड़े को शिया चूमते हैं। अहले सुन्नत भाई इमाम हुसैन के साथ मंसूब जानवर का एहतराम करते। तुझे इन चुप कर गए जिम्मे थे, कोई नहीं करता भाई, करते हैं भाई। जरूरी नहीं कि हर यजीदी सुन्नी बन जाए, सुन्नी हुसैनी होते। माना कि कुछ यजीदियों ने अपना नाम अहले सुन्नत रख लिया, तो बंदों में बंदे होते हैं, कोई बात नहीं। तुम में भी बड़े बड़े अजीब अजीब अजूबे मौजूद हैं, जिन्होंने लिबास शियों का पहना है और टुकड़े सऊदी अरब के हलाल किए जा रहे हैं। तो चुप करके बैठे हो। फितना लाहौरी, परेशान तो नहीं हो गए? कभी जनाबे मुख्तार पे हमला, कभी जनाबे खतीजतुल कुबरा की दौलत का इनकार, और कभी तरावियों को आजादारी से मिला देता है। भाई बड़ा हाफजा कमजोर है आपका, आप इतनी जल्दी मुल्ला को भूल गए। कभी आजादारी को तरावियों से मिलाता है। अब नई बकवास छोड़ दी, कमीज उतार के मातम न कीजिए। क्यों भाई? कमीज उतार के मातम न कीजिए, क्यों जी? नंगा जिस्म, नंगा जिस्म। मौलवी साहब आपको मैं समझता था कि आप कहीं पढ़ के आए, आप तो बिल्कुल जाहिल मुतलक हैं। आपको सतरे मर्द का ही नहीं पता।
कि औरत के मर्द के लिए क्या हुक्म है, उसने अपना जिस्म कहां से कहां तक ढांपना है। तुझे किसने कहा है मातमी नंगा होता है? मातमी नंगा नहीं, मौलवी तेरी सोच नंगी है। बोलो जो बंदे चुप करके बैठे। मातमी नंगा नहीं होता, मुल्ला साहब की सोच नंगी है। मातम पे कभी कभी अज़ादारी पे होने वाले खर्चे पे एतराज। क्यों भाई, मैं गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं? खुदा बचाए हर वबा से, खसूसन मौलवी जवाद से। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद से बाबा। ईरान के खिलाफ गुफ्तगू की जा रही है गैर शिया लोगों को बिठा के। अजीब बात है कि जो अपने अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले मातमी अज़ादार हैं उनके खिलाफ बोला जा रहा है, और जो दुश्मनाने आले मोहम्मद हैं उनके पीछे नमाजें पढ़ी जा रही हैं। भाई अजीब बात है। इतना तुझे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का शौक है तो पहले मोमिनों से तो इत्तेहाद कर ले। मोमिनों को इंतशार का शिकार किया जा रहा है। उलमाए किराम के खिलाफ बात की। बड़े बड़े मुज्तहिदीन माशाल्लाह देखा जाए तो कमीज उतार के मातम करते हैं, फतावे मौजूद हैं, मातम करते हैं जी। बड़े बड़े आयतुल्लाह और बड़े बड़े उलमा जो हैं ईरान के, इराक के, वो मातम करते हैं। ये पता नहीं, ये खुद नहीं बोल रहा, इसके पीछे शैतान बोल रहा। हाँ, ये सऊदी अरब का एजेंट है, आप लोगों को पता ही नहीं है। मैं चूंकि केस भुगत के आया हूं इसलिए मुझे ज्यादा पता है। हाँ सच्ची बात है। मैं 4 महीने जेल रह के आया। मैंने बंदे आंखें तो माफी मांग ले। मैंने कहा मर जाऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा। वल्ला बिल्ला सुम्मा तल्ला, झूठे पे खुदा की लानत है, और जो सच्ची बात को झूठ समझे उस पर डबल लानत। मैंने 4 महीने जेल भुगत ली है। रसूल के बेटे के बेगुनाह सजदे की कसम मैंने माफी नहीं मांगी, और ना मैंने माफी मांगनी है, और ना मुझे मांगने की जरूरत है। माफी मांगी जाती है गुनाह के ऊपर। दुश्मन अली को हरामी कहने से कौन सा गुनाह होता है? अहले बैत के दुश्मन से नफरत करने से कौन सा गुनाह होता है? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बाबा से बोला। देखें, अगर निस्बत हुसैन से हो गई तो फिर घोड़ा नहीं कहलाएगा। बोलिए क्या कहलाएगा? शबीए जुलजना। असल नाम नामी इसमें गरामी है शबीए जुलजना, ये पूरा नाम है, लेकिन वो ज़बाने ज़द-ए-आम होने की वजह से सिर्फ जुलजना कहा जाता है। ऐसे है या क्या? घोड़ा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शबीए जुलजना। निस्बत है हुसैन से। मैं अपने गैर शिया भाइयों से अपील करूंगा कि हमारे मुतल्लिका कोई मालूमात चाहिए तो हमारे पास आइए, हमारी मजलिसों में आइए। ये तुम्हें मौलवी ने गलत कहा है कि शिया घोड़ा पूजते हैं, शिया घोड़ों को चूमते। शिया हर घोड़े का एहतराम नहीं करता। शिया उस घोड़े का एहतराम करता है जिसकी निस्बत हुसैन से। मुनकर हर घोड़े को नहीं रोकता। भाई क्या कहने आपके? सैयदा से है तो तंदुरुस्ती अता करो। मुनकर भी हर घोड़े को नहीं रोकता। मुनकर भी उस घोड़े की मुखालफत करता है जिसकी निस्बत है हुसैन से। हम भी चूमते हैं हुसैन की वजह से, वो भी रोकता है हुसैन की वजह से। पता चला लड़ाई घोड़े की नहीं, लड़ाई है हुसैन की वजह से। मैंने कहा था ना, मैं जुमला भी पढ़ूंगा और देखूंगा खानदानी शिया कौन कौन कहां कहां बैठा है। लीजिए वो जुमला आ गया जिसके लिए सारी मेहनत की, क्योंकि ये जो घोड़ा है ये शबी है, जुलजना है, और जुलजना गवाह है हुसैन के कत्ल का। जो बंदे चुप करके बैठे हो, जुलजना गवाह है हुसैन के कत्ल। ये जो जुलजना की मुखालफत करते हैं ये जुलजना के मुखालिफ नहीं, ये गवाह के मुखालिफ है। इन्हें खौफ है कहीं जुलजना बता ना दे इसका बड़ा भी करबला में कातिल था।
ये बात है सारी निस्बत की। अब जैसे जैसे चीज की निस्बत नबियों वाले नबी के साथ होगी, उसका एहतराम वाजिब है। मेरा दिल है कि मैं कोई आधा घंटा और पढ़ दूं। साकिब भाई ने मुझे टाइम नहीं बताया कि कितना पढ़ना है। नासर जाफरी साहब ने मुझे कहा था कि बस 40-45 मिनट नौकरी कीजिएगा, लेकिन जितना खूबसूरत आप सुन रहे हैं ना, मेरा दिल है कि 14 के सदके 14 मिनट और पढ़ लूं। सलवात पढ़े, मैं चेक करूं कौन कौन हाजिर बैठा है जी। चीजों का एहतराम नहीं, जिसकी निस्बत होगी किसके साथ? मोहम्मद और मोहम्मद के साथ। भाई ये 2 दिन पहले हमारे पाकिस्तान में भेरे के अंदर जम्मे गफीर था, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे थे। क्यों जी? मोए मुबारक आए। चुप वही है जिन्हें मोए मुबारक का नहीं पता। मोए मुबारक कहा जाता है नबी के जुल्फों के बालों को। मैंने मौलवी साहब से पूछा, ये बाल वही है? जी वही है। मैंने कहा अब तक कैसे हैं, ठीक कैसे हैं, बढ़ते कैसे? जहां जहां भी मेरे नबी के बाल है ना, वो छोटे नहीं है, वो बढ़ते हैं। ये मौलवी साहबान से मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये मौजज़ा है। मैंने कहा भाई लाख लानत है उस बंदे पे जो मोहम्मद के बाल को मौजज़ा माने और आल को मौजज़ा ना माने। ज़बानें बोलने के लिए है, मैं तकरीर कर रहा हूं जो खामोश है। अब ये बालों का एहतराम क्यों है? निस्बत रसूल से। बोलिए कैसे है? जिन्होंने नबी की जूती की निस्बत की वजह से जूती का एहतराम किया, उन्हें क्यों भूल जाते हैं वो लोग कि आल भी तो नबी की है। जैसे चीज की निस्बत आले मोहम्मद मुस्तफा से हुई, उस चीज जैसी चीज ही कोई नहीं। तो फिर नबी की आल सिर्फ निस्बत नहीं रखती, ये नबी का खून भी है। इनके खून को निस्बत ही नहीं, हकीकत भी है। और आले मोहम्मद के घर के अंदर जिस चीज को भी निस्बत हो गई, वो चीज मौजज़ा बन गई जी। इनके घर के नौकर देख लो, मालिक तो मालिक आई हबशा से थी, नाम मैमूना था, मुस्तफा के पास कलमा पढ़ के वापस नहीं गई, कनीज बन गई बतूल की। निस्बत सैयदा से हुई। अहले सुन्नत के उलमा लिखने पे मजबूर है कि फिजा वो बीबी है जिसने सारी जिंदगी कलाम ही कुरान से किया है। कोई दरवाजे पे आकर सवाल करता, जनाबे फिजा जवाब कुरान से देती। क्यों? निस्बत सैयदा से थी। जुमला बड़ा है, बंदे थोड़े हैं, लेकिन 5-7 बंदों की सैयद वजह से ना, खामोशी की वजह से मेरा दिल कह रहा है कि अब मैं तकरीर खत्म करके ना बिल्कुल नतीजा आपको देता जाऊं। सोचने वाली बात है, जनाबे फिजा नस्ले बतूल से नहीं है। जनाबे फिजा सुन लो, जनाबे फिजा खूने रसूल नहीं है। जनाबे फिजा खूने रसूलुल्लाह ने जनाबे फिजा को बेटी जरूर कहा है। मैं चेहरे देख रहा हूं। जनाबे फिजा को अल्लाह के नबी ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा वाली जबान से बेटी जरूर कहा है, लेकिन हकीकी बेटी नहीं है, पर बेटी है। जिसे मोहम्मद बेटी के, वो हर सवाल का जवाब कुरान से देती है। और जो मोहम्मद की हकीकी बेटी है, वो मसला कैसे भूल सकती है?
सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आवाज़ बुलंद। नहीं, सलवात जैसे पढ़नी चाहिए वैसे आवाज़ बुलंद सलवात। क्योंकि कल का दिन जनाबे सैयद जनाबे फिजा सलवातुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहा के साथ भी मंसूब है और मौला सजाद के साथ भी। और सैयद साजिदीन के क्या कहने, कुरान में आबिदीन भी हैं साजिदीन भी हैं। जिनको कुरान ने आबिदीन के साथ मज़कूर किया, यानी जिनका जिक्र कुरान ने आबदों की सफ में किया, उन्हें कुरान ने साजिदीन की सफ में शुमार नहीं किया। मैं जिक्र की बात कर रहा हूं। जिनका तज़किरा कुरान में साजिदीन के लफ्ज़ से हुआ, उनका जिक्र आबिदीन के लफ्ज़ से नहीं हुआ। और जिनका तज़किरा कुरान में आबिदीन के जिक्र के साथ हुआ, उनका जिक्र साजिदीन के लफ्ज़ के साथ नहीं हुआ। लेकिन हुसैन तेरे लाल के क्या कहने, एक वक्त में सिर्फ साजिदी नहीं, सैयद साजिदीन, एक वक्त में सिर्फ सैयद साजिदीन ही नहीं बल्कि ज़ैनुल आबिदीन। एक वक्त में सैयद साजिदीन भी है। और तेरे इमामों में से ये वो इमाम है जो अपने नाम से मशहूर नहीं। पढ़ूं या छोड़ दूं? देखें निस्बत किससे है, पहले अपने इमाम के नाम की निस्बत देख। पहली बात तो यह है कि मैंने खमसे में भी बताया था कि सैयद शुहदा के घर जितने बेटे आए, इमाम अली मुकाम ने अपने हर बेटे का नाम अली रखा। मैं अभी मंजिल मसाइब पे नहीं हूं, मंजिल फजाइल पे हूं। मेरा जुमला फजाइल के जुमरे में सुनना। यजीद ने पूछा था सैयद साजिदीन से दरबार में, जब नाम आया ना कि अली हुसैन का बेटा, तो यजीद ने कहा था वो अली तो करबला में अल्लाह ने मार नहीं दिया। तो जनाब सज्जाद ने आगे से कहा था वो अली अकबर था, मैं अली इब्न हुसैन हूं। तो यजीद ने आगे से सवाल किया था तेरे बाप हुसैन को और कोई नाम नहीं मिला, सबके नाम ही अली रख दिए। परेशान तो नहीं हो गए? तो सैयद साजिदीन ने इसकी वजह बयान फरमाई। फरमाया मेरे बाबा ने अपने हर बेटे का नाम अली इसलिए रखा कि अली लोगों को भूले ही नहीं। हर बेटे का नाम अली। लेकिन ये इमाम नाम से मशहूर नहीं है, लेकिन इनका नाम मौला अली के नाम के साथ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आजे आजे आजे। फिर भी सलवात ऐसे पढ़ी जाती है आप जैसे पढ़ रहे। ये कायनात में फकत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खसूसियत है, और ये सिर्फ खासा है सैयद शुहदा का कि हुसैन का बाबा भी अली है, हुसैन इब्ने अली के बेटे भी अली है। परेशान हो गए मेरे ख्याल से। ये खासा सैयदादा सिर्फ इमाम अली मकाम का है, लेकिन मशहूर नाम से नहीं हुए। मशहूर किससे हुए? ज़ैनुल आबिदीन। मशहूर किससे हुए? सैयदुस साजिदीन। मुसलमानों, तुम उस दुम्बे का हया करते हो जिसको कुर्बानी के लिए इब्राहिम के बेटे इस्माइल के लिए आए हुए दुम्बे से मंसूब कर दिया जाए। अफसोस कि तुम अपनी निस्बतों का हया करते हो, मोहम्मद की निस्बत को भूल गए। क्योंकि जिस इमाम की कल शहादत है, आप देख लीजिएगा, सवाए शियों के कोई गमखार नजर नहीं आएगा। कल मुसलमान, पता ही नहीं मुसलमानों को कि कल कौन सा दिन है, कल क्या हुआ था। अगर आप शियों के घर में पैदा हुए तो सजदा शुक्र अदा किया करें कि आपको पता है कि आपके नबी के घर में गम कब था और खुशी कब थी।
वरना बंदे तो 10 मुहर्रम को मरी पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। कल का दिन देख लीजिएगा, किसी के चेहरे पे गम नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा कि कल आले मोहम्मद का नुकसान हुआ। खुदारा अगर आप शिया हो तो कल चेहरे पे गम होना चाहिए, लिबास स्याह होना चाहिए, क्योंकि कल का दिन 10 मुहर्रम से कम नहीं। कल बतूल के घर में 2 जनाजे हैं। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। एक जनाजा है जनाब फिजा का और दूसरा जनाजा है जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। कौन फिजा? जुमला कहूंगा सैयद बेसाख्ता हाय कहेंगे और पुरसा देंगे। कोई रोए ना रोए उसकी मर्जी, लेकिन जो सैयद है उसका हक बनता है वो हाय जरूर कहे। फिजा को मामूली ना समझना, आले मोहम्मद के घर में हर होने वाले जुल्म की गवाह है फिजा। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। मेरे उस्ताद शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब फरमाया करते थे, जनाब फिजा वो हस्ती हैं जो आले मोहम्मद के फजाइल की भी गवाह हैं और आले मोहम्मद के मसाइब की भी गवाह। सईदों का हक बनता है रोजाना 2 रकत नमाज जनाब फिजा को हदिया किया करो। साल में 1 मरतबा कम अज कम जब जनाब फिजा की शहादत हो तब किया करो। नुकरानी नहीं थी, बंदे समझते हैं शायद नुकरानी थी, बाशहजादी थी, कनीज थी तो बतूल की थी। मर्तबे और मकाम में इतनी बुलंद थी कि हसनैन ने मां कहा, होवे शिया तो दिहाय ना निकले। इसने बतूल की चादर पे आया ततहीर नाजर होते देखी, फिर इसने उसी घर को आग लगते देखी। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। इसने अली के लिए जुल्फकार आती देखी, फिर इसने अली के सर को जख्मी देखा। केड़ा शिया जेड़ा सुने थे हाय ना आखे। इसने रसूल को हसनैन के लिए सवारी बनते हुए देखा, फिर इसने हसन के जनाजे में तीर भी देखे। खुदा तुम्हारी हाय कबूल करे। अगला जुमला पढ़ूंगा, गैरतमंद शिया की बेसाख्ता हाय निकलेगी। इसने हुसैन को मोहरे नबूवत पे सवार भी देखा और इसने हुसैन को जीन से उतरते हुए भी देखा। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल कर। जज़ाकल्लाह, खुदा इन उड़ती हुई आवाजों पर रहम नाज़िल कर। ये मसाइल में पाकिस्तान में पढ़ता था तो इन लफ्जों पे मजलिस खत्म हो जाती थी। अल्लाह करे मैं पढ़ लूं और तू बर्दाश्त कर ले। इसने बतूल साथियों की हया में सूरज को छुपते भी देखा और इसने अली की बेटी के सर से चादर उतरते भी देखी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल कर। अली की बेटियों के 2 पर्दे, एक अमीरी का पर्दा और एक गरीबी का पर्दा। जो गाजी के मुरीद बैठे हो ये जुमला सुन के मातम जरूर करना। अली की बेटी की अमीरी के पर्दे का नाम है अब्बास और अली की बेटियों के गरीबी के पर्दे का नाम है फिजा। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल कर। अली की बेटियां जब करबला से चली बगैर चादर के थी लेकिन बेपर्दा नहीं थी। मैं मर जाऊं या मार दिया जाऊं, मेरा नाम बेशक भूल जाना, लेकिन शिया कौम ये लफ्ज न भूलना। तुम्हें तुम्हारे मौला अली की कसम कभी ना समझना अली की बेटी बेपर्दा थी। अली की बेटी बगैर चादर के जरूर थी लेकिन अली की बेटी बेपर्दा नहीं थी। अली की बेटी के सबसे बड़े पर्दे का नाम था फिजा। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल कर।
किस रंग में जनाब फिजा ने अली की बेटी का पर्दा किया। एक लफ्ज सुन लीजिए और मातम की तैयारी कीजिए। शाम के दरबार में खुदा लानत करे यजीद पे 15 उस आजान अली की बेटी ने एक जगह पे सुनी। 15वीं अजान खत्म हुई, कबीने ने चलने का हुक्म दिया। अली की बेटी ने पहला कदम उठाया। शाम के मुअज्जिन ने छत पे चढ़ के कहा, हजरात जिसने अली से बदला लेना हो। हाय तो कह सकते हो जितने सैयद बैठे हो। पत्थरों की बारिश उतरी। ला कुरान में सर पे रख के कहने के लिए तैयार हूं, पहला पत्थर ज़ैनब को नहीं फिजा को लगा। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल कर। दरबार में पहुंची अली की बेटी। मिसल खान ने मिसल पढ़ी। एक मर्तबा नाम हुसैन का आता था, 10-10 मर्तबा नाम बहन का आता था। बताने वाला यजीद को बताता था करबला में ये हुआ, हुसैन ने ये कहा, बहन ने ये कहा। यजीद ने पहला सवाल किया, बहन अभी जिंदा है? कमीने ने हंस के कहा जिंदा है। यजीद ने कहा मुझे नजर नहीं आ रही, कहां है अली की बेटी? अज़ादारान मजलूम करबला यजीद का पूछना था। मिसल खान ने उंगली का इशारा करके कहा, वो जो बुढ़िया खड़ी है ना, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, उसके पीछे है अली की बेटी। यजीद ने कहा बुढ़िया आगे से हट जा, मैं देखना चाहता हूं कौन है अली की बेटी। बुरखा बन के खड़ी रही अली की बेटी। अली की बेटी के सामने जनाब फिजा बुरखा बन के खड़ी रही। कहा मैं पीछे नहीं हटूंगी। कमीने ने कहा जुल्म करो ताकि ये माई पीछे हट जाए, ये बुढ़िया पीछे हट जाए। अल्लाह लानत करे उस मलाउन पे जिसके हाथ में चमड़े का नहीं लोहे का ताजियाना था। इसने जनाब फिजा को ताजियाने मारने शुरू किए। जनाब फिजा का सर जख्मी हुआ। पीछे से अली की बेटी की आवाज है, अम्मा कितना बर्दाश्त करेगी, पीछे हट जा, मैं इससे बात करती हूँ। फिजा ने रो के कहा, या अम्मा ना कहे, या हटने का ना कहे, तुझे पता नहीं सामने बैठ के लोग शराब पी रहे। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल कर। रवायात में आता है चंद ताजियाने जनाब फिजा को लगे थे। जनाब फिजा ने सर उठाया। यजीद के तख्त के इर्द गिर्द हबशी जवान हाथों में तलवारें लिए खड़े थे। फिजा ने आवाज देकर कहा, हबशियों, और तुम्हारी खैरत मर गई। एक हबशी ने लफ्ज़ खैरत सुना, वहां आया जहां जनाब फिजा ने गैरत का ताना दिया। कहते हो बुढ़िया तू हमें गैरत का ताना देने वाली कौन होती है? जनाब फिजा ने कहा तू कहां का रहने वाला है? जंजबार का। जनाब फिजा ने कहा जंजबार में तुम्हारे पे हुक्मरान कौन है? हबशी कहता वो दुनिया से चला गया, अब कौन है? कहा उसकी बेटी, वो भी मदीने वाले सैयदों की नुकरानी है, उसकी जूती हम पे राज करती। फिजा ने रो के कहा अगर वो बीबी इस वक्त दरबार में तुम्हें दिखा दूं तो? हबशी कहते हैं मैं तलवार से ज़िबा कर दूंगा। उसने मदीने वाले सैयदों की नौकरी क्यों छोड़ी? फिजा ने कहा फिर हया कर, मैं ही फिजा हूं, अकेली नहीं आई, मेरे साथ अली की बेटियां आई है। होवे शिया ते होड़ मातम ना करे, जैसे कहा ना अली की बेटियां आई है। हबशियों ने तलवारें निकाल के कहा यजीद तुमने सबको मोहम्मद की बेटियां समझा है, खबरदार अगर किसी ने अब फिजा को मारा। मातम करो जितने आजादार बैठे हो। सकीना ने रो के कहा नाना मोहम्मद, दाइयों के वारिस आ गए, तेरी बेटियों के वारिस। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हालत क्या थी सैयद साजिदीन की? मैं सज्जाद की हालत बैठ के नहीं पढ़ता, खड़े होके पढ़ता हूं, क्योंकि जिक्र उनका है जो दरबार में खड़ी रही। क्या हालत थी हुसैन के सज्जाद की, अज़ादारों सुन के बर्दाश्त करना। हालत यह थी कि हाथों में हथकड़ियां,
पाँव में बेड़ियां, गर्दन में तोक, अज़ादारों कमर में लंगर, आंखों से खून और सज्जाद का खुतबा। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। मतवज्जे होकर मौला का मसाइब सुनना, क्योंकि आज सिर्फ मसाइब नहीं है, आज जनाजा भी है। और इस जनाजे में हर कोई आया है जिसके जनाजे में सज्जाद आता था। गाजी का आलम बरामद हो तो तुम्हारा अकीदा होता है कि किसी के कांधे के साथ बैठ के सज्जाद रो रहे। अली असगर का झूला बरामद हो, तुम्हारा अकीदा होता है जनाब सज्जाद बैठ के रो रहे। अली अकबर का ताबूत हो, बतूल का जनाजा हो, अली का जनाजा हो, गाजी का आलम हो, सबकी मजलिस में सज्जाद तशरीफ लाते हैं। आज सारे आए हैं उसकी मजलिस में तो सबकी मजलिस में आता था। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। उसका जनाजा जो पानी नहीं रोया, मेरे मौला खून रोते थे। खून के मातम की दलील मुल्ला से न पूछ, अपने इमाम से पूछ। तेरा वक्त का इमाम भी पानी नहीं रो रहा, खून रो रहा है। ओवे शिया ते हायनाक, सईदा मुझे माफ करना, इमाम ज़माना सिर्फ खून नहीं रो रहे, साथ नोहा भी पढ़ रहे, जिसे ज़ियारत नाहिया कहा जाता। मौला इमाम ज़माना के आज की रात का नोहा सुनाओ। आज की रात मौला कायम नोहा पढ़ के कहते मेरा सलाम हो उस कैदी पर। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। मौला फरमाते मेरा सलाम हो उस कैदी पर जो अकेला कैद नहीं था, उसके साथ मां भी कैद थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल कर। उसके साथ बेटी भी कैद थी, उसके साथ बहन भी कैद थी। कैसा कैदी था सज्जाद। हुसैन के दो यतीम थे, दो यतीम हुसैन के, एक बेटी और एक बेटा। बेटी जिंदा रहना चाहती थी, बेटा मौत मांगता था। जगह जगह पे सैयद साजिदीन ने कहा मेरा अल्लाह मुझे मौत दे दे। सकीना रोज पूछती थी सज्जाद भैया हम वापस कब जाएंगे। अल्लामा नासिर साहब फरमाते थे जो जिंदगी मांगती थी वो जिंदान में मर गई, जो मौत मांगता था वो मदीने वापस आ गया। मदीने आके सैयद साजिदीन ने आजादारी को फरोग दिया। ये जो तू सजदागाह रखता है ना, ये खाके करबला की सबसे पहले सजदागाह ज़ैनुल आबिदीन ने बनाई। ये जो तू खाके शिफा की तस्बीह पढ़ता है ना, ये खाके शिफा की तस्बीह सबसे पहले मौला सज्जाद ने बनाई। और खुद पानी नहीं खून रोते थे। और जब भी कोई पूछता मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई, सज्जाद रोक कहते अशाम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। शाम के दुख की वजह से सज्जाद का जिगर फट चुका था, सज्जाद की आंखें खून बहती थी। जो इतना हुसैन को रोता हो, जिसका जिगर शाम खा जाए, जिसने नंगे सार पुफी को शराबियों में देखा हो, बताओ क्या उसे जहर की जरूरत थी। मातम करो जितने अज़ादार बैठे हो। अल्लाह लानत करे वलीद बिन अब्दुल मलिक पे। इस मरवान के बेटे ने सैयद साजिदीन को जहर दी। बोलो क्या दी। और ये पता हर शिया के बच्चे को है कि जहर 25 को नहीं मिली, जहर मिली है 23 मुहर्रम को। कौन सी तारीख को? 23, 24, 2 दिन बाकर का बाबा सज्जाद बिस्तर पे तड़प के कहता था अशाम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अशाम मौला को जहर मिली थी, लेकिन सज्जाद जहर को नहीं रोते थे, रोते थे तो भूपी की चादर को। जज़ाकल्लाह, मातम करो, मैं ऐलान करके जनाजा मंगवाऊं।
असर किया, तेरे मौला सज्जाद को खून की उल्टी आई। जो बकाया बचा था ना तकाज़ा बशरियत से, वो खून भी बाहर आ गया। पहली खून की उल्टी आई। हुसैन के सज्जाद ने रो के कहा, काश कोई मेरी भी ज़ैनब जैसी बहन होती। मेरे चचा हसन को जहर मिला था, तो एक ज़ैनब जैसी बहन थी जिसने मेरे चचा हसन के जिगर के टुकड़े अपने हाथों पे लिए थे। मेरी तो ज़ैनब जैसी बहन ही कोई नहीं। सज्जाद के मुंह से इतना निकला, एक नूर की हमारी उतरी। अली की बेटी सामने आके कहती है, सज्जाद ना परेशान हो, मैं ज़ैनब शाम से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या असूल है जमाने का, जब किसी का कोई कत्ल हो जाए तो ऐलान किया जाता है कि कौन कत्ल हुआ, कैसे कत्ल हुआ और जनाजा कब है, ताकि कल कोई बंदा ये ना कहे हमें पता नहीं था कि किसका जनाजा था और कौन कत्ल हुआ था। मैं हुसैन के यतीम के जनाजे का ऐलान करने लगा हूं। जिसका जनाजे से तल्लुक हो वो हाय जरूर कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत हुसैन के बेटे को मुसलमानों ने जहर दे दिया है। सकीना का भाई, अकबर का भाई, अली असगर का भाई, शियों का चौथा इमाम मुसलमानों के जहर की वजह से शहीद हो गया है। सज्जाद का जनाजा जिसने बतूल को पुरसा देना हो, मातम हुसैन